हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था कि टेलीपैथी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे बढ़ानी है इस जर्नी में, क्योंकि ये टेलीपैथी ही है जो आपको उनके साथ कनेक्ट कर देती है और आपके सारे के सारे विचार और मनोभाव बिना किसी के सामने बोले एक्सप्रेस किए वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं और आपको एम्बैरेसिंग भी फील नहीं होता और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस नहीं पहुंचती और काम भी सही हो जाता है। लेकिन ये होता कब है? ये होता तभी है जब आप बिल्कुल ही हाई वाइब्रेशन में होते हो, पूरी तरह पॉजिटिव होते हो और अपने आप के सेल्फ लव में होते हो पूरी तरह से, और अपनी प्रकृति से उतना ही प्यार और विश्वास करते हो जितना कि ये प्रकृति आपसे करती है। कोई पार्शलिटी नहीं करती। जैसे कि ये प्रकृति है, यहाँ पेड़ उग गए हैं, वो सबके लिए बराबर हैं। कोई भी आके नीचे उनके खड़ा हो, कोई भी उनके फल खा रहा है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपके मनोभाव, आपकी स्थिति परिस्थिति प्रकृति की हर एक प्रति एक चीज़ के लिए सेम टू सेम सोच रही है और काम कर रही है। सातों चक्रा, पांचों एलिमेंट्स आपने पूरी तरह से बैलेंस किए हुए हैं और आपका कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर कि आप कर क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, आप समझ क्या रहे हो। तो टेलीपैथी कैसे मजबूत करनी है और हो रही होती है। वैसे भी ये एक गुण है जो प्रकृति आपके अंदर उत्पन्न करती है समय के साथ साथ। जब आप बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हो, संघर्षशील टाइम काट चुके हो, तब ये टेलीपैथी मजबूत होती है। आपके अंदर की थर्ड आई एक्टिवेट होती है और आपका जो क्राउन चक्र है वो पूरी तरह से खिल जाता है, खुल जाता है। तब जाकर ये टेलीपैथी आपकी जो है स्ट्रांग हो जाती है। तो उसमें क्या है ना, उसके पॉइंट्स देखिए क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी टेलीपैथी आपके यूनिवर्स के साथ होना शुरू होती है। वो पहला स्टेप है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स तो बाद में है, पहले तो लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, लोग बाद में हैं, पहले यूनिवर्स है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ आसपास के जो सराउंडिंग्स में आपके जो सराउंडिंग पीपल्स हैं, ये नहीं है पहले। मतलब ये थोड़ा हार्ड है, इन लोगों तक अपनी टेलीपैथी पहुँचाना हार्ड है, बजाय इसके कि आप जो है अपनी टेलीपैथी यूनिवर्स से पहले मजबूत कर लेते हो। यही होता है, क्योंकि वहाँ से दी हुई वो जो शक्ति है वो उन तक ही पहले काम करेगी। क्योंकि सातों चक्र आपके बैलेंस हो रहे हैं, पांचों एलिमेंट्स आपके बैलेंस हो रहे हैं, तो पहले कहाँ जाएगी? यूनिवर्स तक जाएगी ना आपकी टेलीपैथी, वहाँ स्ट्रांग होगी। उसके बाद यहाँ पर लोगों के साथ होगी। क्योंकि जितना आप एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा लाइट वेटेड काम आप कर रहे हो, हल्का वाला, बिल्कुल हल्का फुल्का सा, पंख जैसा, हवा जैसा, पानी जैसा, वेट नहीं है ना जिन चीज़ों में, वो काम पहले होगा, आपको भी पता है। और जहाँ वेट आ गया, वजन आ गया, 3D में आ गया वज़न विजुअली भी वज़न है और मटेरियल भी है, तो वो चीज़ें देर से होती हैं। अगर आप किसी भी पंख को उड़ाने की कोशिश करो फूंक मार के, वो जल्दी उड़ेगा, बजाय इसके कि आप किसी ठोस धातु को रखे हुए हैं तो आप उसमें फूंक मारे जा रहे हैं, तो वो चीज़ इधर उधर होने में देर लगाएगी। इस तरह से आप समझ जाओ इस चीज़ को कि कैसे आपकी टेलीपैथी जितनी लाइट वेटेड रखोगे और जितनी लाइट चीज़ तक पहुँचाने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी होगी वो कल्पनाओं को उड़ान मिलती है। तो क्या होता है कि पहली टेलीपैथी आपकी यूनिवर्स से होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जैसे आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, बिना सोचे समझे, मतलब बिना आपके सोचे कि ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, बस आपके दिमाग में एक विचार आया और वो पूरा हो गया, तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आपकी टेलीपैथी थोड़ी सी ज़ोर पकड़ रही है। समझ रहे हैं आप? मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, उसमें आपका यूनिवर्स साथ दे रहा है। धीरे धीरे वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाता है अपने आप को। उसके बाद आपकी कुछ सोची हुई बातें पूरी हो रही हैं, आपके कुछ कठिन काम जो आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं पा रहा है, इतने दिनों से इसके पीछे लगी पड़ी हूँ, लेकिन जैसे ही आप उस फेज़ में आए कि टेलीपैथी आप कर पा रहे हो और वो कंप्लीट हो रही है, तो वो मुश्किल, वो कठिन काम भी होता हुआ नज़र आएगा। आप इसे बिल्कुल देखना, इस चीज़ को, जो काम आपको बहुत ही कठिन लग रहा है ना अपनी ज़िंदगी में, वो भी, उसकी भी संभावनाएं आपको ऐसा लगा ये भी हो सकता है, यहाँ पर इसकी संभावना नज़र आ रही है, इसका मतलब ये जगह है, यहाँ पर स्पेस है इस चीज़ के लिए, है ना। वो कठिन काम कई बार होता है और बहुत इजी काम भी हम लोगों के लिए कठिन बना दिए जाते हैं इस जर्नी में, तो वो भी तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो मेरे लिए तो सब कुछ कठिन है, ये भी नहीं होगा लेकिन वो होता है, होने लगता है। और उसे सबसे पहले आप क्या मांगना शुरू करो। पहले तो आपको देखने लगेंगे आपकी खुद के लिए मांगी हुई चीज़ें पूरी हो रही हैं। सेकंड, आप क्या करो, दूसरों के लिए खुशी मांग लो। कभी कभी ऐसा भी किया करो। क्या करना है, जैसे आपके साथ में कोई व्यक्ति है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बेचारा गरीब है, बेचारा बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐसी ही चीज़ ढूंढते रहोगे, ऐसा नहीं है, है ना। आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठे हो, उसकी कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको कुछ इच्छा है, उसका काम नहीं हो रहा, तो आप अपने मन के अंदर सोचो कि इसको ना ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो ये अगर वो होती है तो आप समझ जाइए कि आपकी टेलीपैथी यूनिवर्स के साथ बड़ी मजबूत हो गया।
मैं आपको अपने साथ छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जब मेरी टेलीपैथी, जब मेरा इस तरह से मैनिफेस्टेशन का फेज़ आया था, तो अपने लिए तो मैं जो सोच रही थी छोटी बड़ी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें तो हो रही थी, छोटी छोटी ही होती हैं स्टार्टिंग में, तो वो हो रही थी। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, वो एजिड हैं, मतलब जो मेरी रिलेशन में हैं वो, तो उन्होंने सोचा, उनके पास फ़ोन है। अब एजिड लोगों के पास ये टच स्क्रीन या फिर ये स्मार्टफोन तो काम नहीं करेंगे, मगर फिर भी उनका वो फ़ोन ख़राब था। अब मैंने सोचा कि काश इनको ना फ़ोन ढंग का सा मिल जाए तो ये थोड़ा सा ठीक से बात कर पाएँ, क्योंकि बात ही करती हैं और वो भी फ़ोन सही नहीं है। तो उनका उसी समय, मैं चाय बनाने गई, उसी समय उन्हें वहाँ से फ़ोन आया, कहीं गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ चीज़ के लिए कुछ अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ से आया कि आपको ना वहाँ से एक टेलीफोन, मतलब आपका एक मोबाइल भी आपको गिफ्ट किया जा रहा है। वो इतनी खुश हुई, और उनसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मतलब 1 सेकंड में मैंने सोचा, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए सोचे हुए, और ये अनएक्सपेक्टेडली ये वहाँ से हुआ। मतलब कैसे हुआ, मैं हैरान हो गई उस दिन। तो हमारी जो टेलीपैथी होती है वो दूसरों के लिए भी बहुत जल्दी वर्क करती है, तो इस तरह से आप कर सकते हो उसके लिए। ठीक है। और सेकंड है, एज इफ़ टेक्निक अपनाओ आप। एज इफ़ टेक्निक में आप कैसे सोचते हो कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो, तब कैसा लगे अगर ऐसा हो जाए तो, ये चीज़ सोचने लगो आप, किसी के लिए भी, अपने लिए भी, कि अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं क्या करूँगी। अपने टारगेट्स सोचना शुरू कर दो। ये काम बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब लगना एक बड़ा वाला अचीवमेंट होता है लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी आप इसे एज इफ टेक्निक के द्वारा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप उसे ऐसे सोचना शुरू करो कि ये हो रहा है। जब इस तरीके की चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो रही है ना, तो आपका जो मन का मेन विचार है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि आप कंप्लीट हो रहे हो, अपने अंदर से हो रहे हो, बाहर से हो रहे हो, चारों तरफ से आप कंप्लीट ही तो हो रहे हो। यूनिवर्स आपको साथ दे रहा है। और आप ये करना क्या है, सिंपल अफर्मेशन के द्वारा, कि क्या हो ना अगर ऐसे हो जाए, अपने आप से बोलो आप, अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं ये चीज़ करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। ये अपने आप से आप अपने आप को वादा करा करो, तो भी ये जो टेलीपैथी है बहुत आपके लिए काम करना शुरू करेगी। और एक थर्ड, ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, थर्ड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बहुत जल्दी वर्क करता है, ये बहुत जल्दी वर्क करता है। वो क्या है, आप ना लोगों से झूठ बोलना शुरू करो। वो झूठ ऐसा होना चाहिए जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा हो। मेन बात ये, उन जिनसे आप झूठ बोल रहे हो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, उनका कहीं कोई ऐसा ना हो रहा हो कि भाई उनको प्रॉब्लम आ जाए कहीं आगे चल के इस चीज़ के लिए। आप वो जो झूठ बोलो, अपने लिए बोलो, आप अपनी खुशी के लिए अपने सपने को यस में बोलो। कैसे? जैसे आप उन्हें नहीं जानते हैं, वो आपके लिए थोड़े से अननोन है, लेकिन बात हो रही है, तो आप वो वाली बात उनसे बोल सकते हो जो आप चाहते हो अपने लिए। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, मतलब मैं एक सिंपल उदाहरण बता रही हूँ, या फिर कोई काम आप करना चाहते हो कि मैं ये वाला काम करती हूँ, तो आप उनसे यही बोलो कि अच्छा वहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी है, वो तो सेल हो गई है, और अमाउंट भी बोलो वहाँ पर, वो इतने में सेल हो गई है। मतलब कि आप अपनी इच्छा को हो चुकी है वाली करके झूठ बोलना शुरू कर दो इधर उधर लोगों से। इससे दूसरों का नुकसान ना हो रहा, बस इतना ध्यान रखना। तो बहुत जल्दी में ये काम आप करेंगे, देखेंगे कि ये चीज़ आपके लिए हो गई। बोलना शुरू करो बस लोगों से, लोग आपको उस नज़र से देखना शुरू करेंगे, अच्छा इसकी वो वाली प्रॉपर्टी सेल हो गई। लोग आपको, या फिर इसने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में कि भाई मेरा मन है आपका, आप बोलना शुरू कर दो, उस कॉलोनी में मैंने एक घर देखा है, तो वो हमने उसमें बात चल रही है ना, तो वहाँ पर उसे फाइनल कर रहे हैं। इस तरह आप बोलना शुरू कर दो। दूसरों को नुकसान नहीं है उस चीज़ से, मगर आपका जो ये अफर्मेशन है, ये एज इफ वाला भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कंप्लीट होता है। आप इसे लिख के रख लो, इसे ये होता ही है। लोगों से बोलना शुरू कर दो बस, इससे होगा ये। वो लोग जो भी हैं आपके बारे में ऐसा 24 घंटे सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा उसकी वो वाली वहाँ, वो तो वहाँ पर ले लिया ना उसने, वो तो वहाँ पर ले लिया। आप सोच रहे हैं, आप अपने साथ साथ कितने लोगों की एनर्जी उसी काम पे लगा दी आपने, है ना। तो ये काम ये बहुत ज़्यादा होता है, इफेक्टेड भी है, और थोड़ा सा बचकाना तो लगेगा लेकिन है। हाँ जी। और आप भी अपनी उसी वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दो कि जब ये काम हो चुका है तो आप कैसे रहोगे, कैसे चलोगे, कैसे बोलोगे, कैसे उठोगे। ये चीज़ आप किसी के लिए भी, किसी भी बात के लिए कर सकते हो। जॉब के लिए कर सकते हो, किसी अच्छे स्कूल में आप टीचिंग करना चाहते हो, अच्छा स्कूल है, रेपुटेड है, आप बोलो कि मेरे वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, 1-2 महीने में वहाँ से रिप्लाई आएगा, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा और आप अपने आप को उस वाइब्रेशन में भी रखोगे, और ये इतनी देर में आपका ना टाइम मिल जाएगा आपको वहाँ पर अप्लाई ये सब कुछ होने के लिए। अगर वही नहीं हुआ पर्टिकुलर, तो कहीं हो जाएगा और उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके सपने साकार होंगे बस।
एक पांचवा है कि यदि आपकी टेलीपैथी मजबूत हो रही है तो आप कैसे, आपको क्या दिखेगा, फैदर्स, बटरफ्लाइज, ये आपके पास अपने आप आने लगेगी। अभी शुरुआत में आपको दिखा होगा ये फैदर, बटरफ्लाई शुरुआत में जब आप इसमें एंट्री कर रहे थे इस जर्नी में, फिर अब आपको फिर से दिखना शुरू हो गया है, आजकल फिर से आपको ये दिख रहा है। तो समझ लीजिए कि आपकी टेलीपैथी अब बहुत ज़ोर पकड़ रही है यूनिवर्स में। आपको जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें ऊपर फ्लो कर रही हैं। फैदर आपके पास अपने आप उड़ के आपके कपड़ों पर आ रहा है, बहुत कम होता है ऐसा, आसपास गिरे हुए दिखते हैं लेकिन आपके ऊपर आ रहा है। बटरफ्लाई आपके आसपास घूम रही है, फिर से दिखने लगी है, उसी जगह पर पहले कभी नहीं दिखी, बीच में बहुत दिखी, बीच में फिर रुक गई, अब फिर दिख रही है। ऐसा यदि ऐसा हो रहा है तो ये यूनिवर्स का संकेत है, ना कि ऐसा है कि वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत होता है। 6 है कि 6 नंबर पे मैं आपको बताऊंगी, ये लास्ट के 2 हैं, इन्हें भी देखिएगा, ये भी बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक तो ये है कि आप अपना मेडिटेशन ना हो सके तो एक ही जगह बैठकर किया करो, मतलब एक ही पर्टिकुलर स्थान बना लो आप मेडिटेशन के लिए, वहीं बैठ के मेडिटेट किया करो। क्योंकि कुछ स्थान, वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है कि जहाँ पर आपकी जल्दी से जल्दी आपकी वाइब्रेशंस कैच करने लगती हैं, यूनिवर्स से अलाइन हो जाती है बहुत जल्दी। वहाँ पर वो पर्टिकुलर एक स्थान आपने बना लिया है ना, तो उसका ऑरा एकदम मजबूत हो जाता है आपके लिए और एकदम पॉजिटिव हो जाता है। तो वहीं एक पर्टिकुलर जगह पर ही आप करो। वैसे करते हैं कुछ लोग, कहते हैं ना कि हम बाहर जाते हैं तो कभी हम कहीं होते हैं तो कभी हम कहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम मैनिफेस्ट करते हैं या अफर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेडिटेशन के लिए आप एक जगह पर्टिकुलर आप चुन लो, है ना। ये नहीं है कि कभी सोफे पे बैठ के कर लिया, कभी बेड पे बैठ के कर लिया, कभी छत पे कर लिया, कभी बरामदे में कर लिया, ऐसा नहीं, पर्टिकुलर एक जगह एक आसन बिछे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलाइनमेंट कहीं भी स्थापित कर सकते हो, बट हो तो ज़्यादा अच्छा है। 7th है कि एक ऑब्जेक्ट जो आपको अपने लिए सबसे लकी लगता हो, सबसे लकी, उसे बहुत संभाल के रखो। और उस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपका एक ब्रेसलेट हो सकता है, वो आपका एक पेन हो सकता है, वो आपका एक पर्स हो सकता है, या कुछ ऐसी डायरी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपके लिए लकी चार्म का काम करता है। ठीक है, उसको अपने साथ हमेशा रखो और ये सोचो कि मैं जब जब इससे कनेक्ट होकर चीज़ें मांगूंगी या अपना मैसेज पहुंचाऊंगी, वो जगह पर डेफिनेटली पहुंचेगा और वो चीज़ें मेरे लिए होकर रहेंगी। तो ये सिर्फ 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, ये टेलीपैथी सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके इधर ना उधर। बस आपको क्या सीखना है, अगर आपको पूछना है टेलीपैथी के लिए अपने लिए कुछ, तो फिर आपकी कुछ मुद्राएं और आपकी वाइब्स क्या हैं, कितनी आप उसमें हैं, ये चीज़ें चेक करा के आप टेलीपैथी बिल्कुल सीख सकते हो। इसका एक कोर्स है, वो भी मैं कराती हूँ। और अगर आपको उससे कनेक्ट करना है, उससे जुड़ना है, तो आप मुझे 9410671874 पर मुझसे कनेक्ट कीजिए। और काफ़ी टेलीपैथी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताती हूँ, लाइफ बिल्कुल चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो सारी। तो स्विच वर्ड्स, मंत्रास, न्यूमेरिक्स, एंजल नंबर्स, इन सभी की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन्ड आपका डिस्क्राइब मैं आपको करके दूँगी सेशन के दौरान। यदि आपको चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।